नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 10 नसीहतें। हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों का हुक्म दिया। नंबर 1, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत ठहराना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्न जबल को सबसे पहले जो नसीहत फरमाई वो ये फरमाई कि अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत ठहराना, इसलिए कि कुफ्र करना और शिर्क करना ये अकबर कबाइर में से है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क और कुफ्र नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। और ये शिर्क और कुफ्र दर हकीकत अल्लाह से बगावत है। यही वजह है कि अगर किसी आदमी को कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्री अदा करने पर मजबूर किया जाए और ये कहा जाए कि अपनी ज़बान से कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्री अदा करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीमत और असल ये है कि आदमी कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्रिया ना अपने दिल से अदा करे, ना अपनी ज़बान से अदा करे, भले से उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको जला दिया जाए। अलबत्ता इस बात की आपको रुख्सत है और इजाज़त है कि अगर आप अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए अपनी ज़बान से कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्री अदा कर रहे हैं, लेकिन आपका कल्ब मुतमईन है, आपका दिल मुतमईन है, तो शरीयत ने आपको इस बात की इजाज़त दी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि अपनी जान बचाने की खातिर आदमी अपनी ज़बान से कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्री अदा कर सकता है, रुख्सत है, लेकिन अज़ीमत वही है कि कलिमात शिरकिया और कलिमात कुफ्रिया ना दिल से अदा किए जाए, ना ज़बान से अदा किए जाए, भले से आपको कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए। दूसरे नंबर पर फरमाया कि अपने वालिदैन की नाफरमानी हरगिज़ मत करना, अगरचे वो तुम्हें इस बात का हुक्म दें कि अपनी अहल वयाल से और अपने माल से तुम निकल जाओ। बुज़ुर्गान मोहतरम, देखिए, दुनिया में आने का बज़ाहिर सबब अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप को बनाया, इसलिए अल्लाह की इबादत के बाद सबसे ज़्यादा एहसान का अगर कोई लायक है जिसके साथ में हुस्न सलूक किया जाए तो माँ बाप हैं। माँ बाप की तकरीम की जाए, माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ बाप की इताअत की जाए और माँ बाप की कहीं पर भी किसी भी जगह नाफरमानी ना की जाए। हाँ, ये कि अगर माँ बाप आपको इस बात का हुक्म दें कि नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, ज़कात ना दो, हज ना करो, यानी ऐसी बातों का हुक्म दें जिससे खालिक की मासियत हो रही हो, परवरदिगार की नाफरमानी हो रही हो, तो फिर माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी, माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि शरीयत ने एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, कि खालिक की मासियत में, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की कोई इताअत नहीं। लेकिन अगर माँ बाप आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, अपने ग़ुलाम को और अपने बांदी को बेच दो, तुम्हारे पास जो माल है इसको सदका कर दो, हिबा कर दो, हदिये में दे दो, तो अज़ीमत और असल यही है कि माँ बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दो और अपने माल को हदिया कर दो, हिबा कर दो, सदका कर दो। इसलिए कि माँ बाप अगर आपको ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, अपने माल को
हदिया कर दो, हिबा कर दो, सदका खैरात कर दो, तो इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत और मसलियत ज़रूर होगी। जो हिकमत और मसलियत हमारी आँखों से ओझल है, हमारी आँखों से पोशीदा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप को रहीम बनाया, करीम बनाया, शफ़क़त करने वाले बनाए। जाहिर सी बात है कि माँ बाप अपनी औलाद को ऐसी किसी बात का हुक्म नहीं दे सकते जिससे औलाद के लिए दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान हो या उनकी हलाकत का अंदेशा हो। अगरचे आपको इस बात की भी इजाज़त है कि आप अपने वालिदैन के कहने पर अपनी बीवी को तलाक ना दो, अपने वालिदैन के कहने पर अपने माल को सदका ना करो, हिबा ना करो, हदिया ना दो। लेकिन अजीमत वही है, अजीमत है माँ बाप की इताअत करना। और रुख्सत और इजाज़त इस बात की भी है कि आप अपने माँ बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक ना दो और अपने माल को हदिया और सदका ना करो। तीसरे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्द नमाज को जानबूझकर तर्क मत करना, इसलिए कि जो आदमी जानबूझकर फ़र्द नमाज को छोड़ देता है तो उससे अल्लाह का ज़िम्मा बरी हो जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, ये तो आप हज़रात जानते ही है कि नमाज की किस कदर अहमियत है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क पैदा करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह नमाज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून करार दिया कि जो आदमी जानबूझकर नमाज को तर्क करता है तो गोया के वो दीन को मुनहदिम करता है। इसलिए कि आपने फरमाया मन अकाम सलाता अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को मुनहदिम किया तो गोया उसने दीन को मुनहदिम कर दिया और ढा दिया। इसलिए नमाज बहुत अहम चीज़ है और नमाज के सिलसिले में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज जानबूझ करके छोड़ता है तो वह अल्लाह के अमन से निकल जाता है, अल्लाह का ज़िम्मा उसे बरी हो जाता है। इसी वजह से हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया तो बाद हज़रात उलमा की राय तो ये है कि वो मुर्तद हो जाता है और वाजिबुल कत्ल है, कत्ल करना उसका वाजिब है। जबकि अक्सर उलमा की राय ये है कि मुर्तद तो नहीं होता, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का जानबूझ करके छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कत्ल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको जेल खाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, यहाँ तक कि वो नमाज छोड़ने से तौबा कर ले या जेल खाने के अंदर मर जाए। हाँ, ये कि किसी उज़्र की वजह से फ़र्ज़ नमाज छूट गई, मसलन आप भूल गए या मसलन आप सो रहे हैं, आपकी आँख नहीं खुल पाई, या आप सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो बाद में आप उसकी कदा कर लें। इस सिलसिले में आप हजरात मादूर हैं और उज़्र की वजह से अगर नमाज छूट जाती है तो आप गुनहगार नहीं होंगे। चौथे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब हरगिज़ मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। बुजुर्गान मोहतरम, ये तो आप हजरात जानते ही हैं कि जब आदमी शराब पी लेता है तो उसकी अकल ख़त्म हो जाती है। इंसान में और हैवान में माबिहिल इम्तियाज़ जो चीज़ है वो अकल है, और जब आदमी ने शराब पी ली, अकल ज़ाइल हो गई, तो इंसान में हैवान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि शराब पीने वाला नालियों में, सड़कों पर, कूड़ा करकट में, झाड़ियों में पड़ा रहता है। और आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद इंसान ओल फोल बकता है, दूसरों को बुरा भला कहता है, अपने घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, बसा औकात तलाक दे देता है, और तलाक के नतीजे में फिर बाद में जब होश व हवास वापस आते हैं तो फिर मना करता है साहब मैंने तलाक नहीं दी,
नतीजा ये होता है कि फिर वो जिस औरत को तलाक दे चुका है उसको अपनी बीवी बना करके रखता है और जिना के नतीजे में उससे बच्चे पैदा होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस घर के अंदर जिना के ज़रिए से बच्चों की पैदाइश हो रही हो तो वहाँ हुस्न अखलाक का, मकारिम अखलाक का, तहज़ीम व तमद्दुन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब हरगिज़ मत पीना। 5वें नंबर पर फरमाया कि गुनाह से बचो, इसलिए कि गुनाह के ज़रिए से अल्लाह की नाराज़गी उतरती है, अल्लाह नाराज़ होता है। और गुनाह छोटा हो या बड़ा, जब अल्लाह की तरफ आप उसकी निस्बत करोगे तो हर गुनाह बड़ा हो जाता है। इसलिए किसी भी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए और किसी भी नेक काम को हल्का नहीं समझना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, अगर कभी किसी से गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम बनी आदम गुनाह करने वाले होते हैं, लेकिन गुनाह करने वालों में बेहतर वो शख्स होता है जो तौबा कर लेता है। इसलिए कि आप जानते हैं कि पैगंबरों के अलावा कोई मासूम और महफूज नहीं होता, सबसे गुनाहों का सुदूर होता है। लेकिन गुनाहों का सुदूर हो जाना, सादिर हो जाना, ये ऐब नहीं, ऐब है गुनाहों पर बाकी रहना, तौबा और इस्तग़फ़ार न करना। इसलिए कि शैतान ने तौबा इस्तग़फ़ार नहीं की, अपने गुनाह पर बाकी रहा। तो अगर हम भी गुनाह करने के बाद तौबा इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे हैं, अपने गुनाह पर मुसिर हैं, बाकी हैं, कायम हैं, तो गोया कि शैतानी सिफत हमारे अंदर भी दाखिल हो चुकी है। और जो आदमी गुनाह से तौबा कर लेता है तो उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमान ला ज़ंब लहू। जो आदमी गुनाह से तौबा कर लेता है तो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। 6 नंबर पर फरमाया कि अगर दुश्मन से मुकाबला हो जाए तो राह फरार इख्तियार मत करो, अगरचे तमाम लोग हलाक हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, बल्कि अजीमत और असल ये है कि तुम भी मुकाबला करते करते या तो शहीद हो जाओ और या कामयाबी तुम्हें दुनियावी एतबार से हासिल हो जाए, लेकिन राह फरार इख्तियार मत करना। लेकिन हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अगर दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में 2 गुने 3 गुने हो और तुम्हें अंदेशा हो कि कामयाबी नामुमकिन है और मुश्किल है, तो फिर तुम्हारे लिए इस बात की इजाज़त है कि तुम अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस भी आ सकते हो। 7वें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत मुआद को नसीहत फरमाई, ये फरमाई कि अगर किसी शहर में किसी जगह कोई वबा फैल रही है, ताउन की बीमारी है या कोई और आम बीमारी फैल रही है, तुम वहाँ पर मौजूद हो तो वहाँ से निकल कर के दूसरी जगह मत जाना। और इल्लत इसकी यह है, वजह इसकी यह है कि अगर तुम वहाँ से निकल कर के दूसरी जगह जाओगे तो उस शहर के अंदर जो बीमार हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी इयादत कौन करेगा, उनकी खिदमत कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। और जो लोग उस वबा की वजह से, ताउन की वजह से उस शहर के अंदर मर रहे हैं, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन कौन करेगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अगर किसी शहर के अंदर वबा फैल रही है और तुम पहले से वहाँ पर मौजूद हो तो उस शहर को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम उस शहर से बाहर हो तो हदीस में हुक्म ये कि तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पहले से वबा फैल रही हो, ताउन वगैरह की बीमारी फैल रही हो। और वजह असल में इसकी है कि अगर तुम वहाँ पर चले गए और खुदा न खासा तुम्हारा इंतकाल हो गया तो लोगों का अकीदा ख़राब हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर गया इसलिए मरा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया ताकि लोगों का अकीदा ख़राब ना हो। 8वें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत फरमाई कि अपने अहल व अयाल पर, अपने बच्चों पर अपनी वुसअत और अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करो, बखीली से और कंजूसी से काम ना लो। और अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक खर्च करने का मतलब ये है कि जैसी तुम्हारी आमदनी हो उसके एतबार से खर्च करो। या बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि आम तौर पर जो घरों के अंदर खर्च किया जाता है उस एतबार से खर्च करना चाहिए, उसके अंदर कंजूसी और बखीले से काम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जो आदमी बीवी बच्चों पर खर्च करेगा तो उसमें आपको सदक़े का सवाब लिखा जाएगा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े के अंदर इब्तिदा उन लोगों से करो जो तुम्हारी कफ़ालत में हो, जो तुम्हारे मातहत ज़ेर परवरिश हो,
जिन लोगों की खर्च की जिम्मेदारी, अखराजात की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो, उनसे शुरू करो और उन पर खर्च करने के अंदर कंजूसी से और बुखल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी आमदनी के एतबार से खर्च कीजिए या जितना आमतौर से खर्च किया जाता है इतना खर्च करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एतदाल का हुक्म दिया है, ना तो बेजा खर्च किया जाए और ना ही खर्च के अंदर बेजा तंगी की जाए। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर फरमाया, वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुकी का वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुद मलूमम मासूरा। न बेहद बेहिसाब खर्च किया जाए और ना ही खर्च करने के अंदर हद से ज़्यादा तंगी की जाए। 90 नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि तुम्हारे मातहत जो लोग हैं, तहदीम व तमद्दुन का ख्याल कीजिए और तहदीब व तमद्दुन में अदब में अगर वो कोताही कर रहे हैं तो फिर उन पर तंबीह भी कीजिए, हल्की फुल्की उनको मार भी दीजिए, लेकिन मारना या उनको तंबीह करना ये अदब की बुनियाद पर हो, सज़ा देने की बुनियाद पर ना हो। जैसे बहुत से लोगों को देखा गया कि अपनी बीवी बच्चों को इस कदर बेतहाशा मारते जैसे जानवरों को मारा जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, जो लोग अपने बीवी बच्चों को बेतहाशा मारते हैं तो ये बात याद रखें, क़यामत के दिन उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे मुआखज़ा होगा। इसलिए अदब सिखाने के लिए थोड़ी बहुत तंबीह की जा सकती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनको समझाओ बुझाओ, उनसे कुछ दिनों के लिए क़ता ताल्लुक़ रखो, और अगर इसके बावजूद भी ना माने तो हल्की फुल्की उनको मार दो। लेकिन हल्की फुल्की मार का मतलब यह है कि उनके बदन पर निशान ना पड़े, बेतहाशा ना मारा जाए, बल्कि अदब सिखलाने की नीयत से हल्की फुल्की उनको तंबीह की जाए। अगर मार की ज़रूरत पड़े तो हल्की फुल्की उनको मार भी दी जाए। इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वला तरफ़ा अनहुम आसा का अदबा। 10वें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अपने मातहत लोगों को अल्लाह के सिलसिले में डराइए, उनको नसीहत कीजिए, उनको बताइए कि भाई अल्लाह का हुक्म है, ये ममनुआत शरिया में से है, ये काम कीजिए और ये काम मत कीजिए। उनको तालीम दीजिए, उनको कुरान सिखलाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन उनको सिखलाइए, तारीख़ उनको पढ़ाइए, हज़रात सहाबाए किराम, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उलमाए दीन, मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और मुजाहिदीन के वाक़ियात अपने बच्चों को बताइए, मातहल लोगों को बताइए। बुज़ुर्गान मोहतरम, अपने बच्चों को मकारिम अखलाक की, हुस्न अखलाक की तालीम दीजिए। उनको बताइए कि यतीम के साथ, फ़कीर के साथ कैसे सलूक किया जाता है, पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। अपने मातहल लोगों को बताइए कि बड़ों का इकराम क्या होता है, छोटों पर शफ़क़त क्या होती है। जब आप अपने बच्चों को अल्लाह के सिलसिले में डराएंगे तो आपका घर और आपका मुआशरा पुरअमन मुआशरा होगा, खुशहाल मुआशरा होगा और दीनी और दुनियावी एतबार से आपके घर के अंदर खुशहाली आएगी। इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी आप सुरखुरू होंगे और आखिरत के एतबार से भी इंशाअल्लाह आपको सुरखुरूई और कामयाबी हासिल होगी। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये 10 नसीहतें फरमाई जो अहम नसीहतें थी और बहुत कामयाब और बहुत कामगर नसीहतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी इन पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। मोहम्मद मासूम कासमी, खादिम जामिया अरबिया मदरसतुल मोमिनीन, मंगलोर, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड।